नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हैं और यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनसे जानते हैं कि 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और आम जनता किस मुद्दे पर लोगों का चयन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बकरी जैसे क्षेत्रों में आकर और जनता से आपने राय लेने का काम किया। तमाम स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जनता अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें कह नहीं पाती है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपने कहा मुद्दा तो इतने ढेर सारे हैं कि चुनाव का यदि मुद्दा गिनाने लगे आदमी तो कई घंटों लग जाएंगे। तमाम तरह की समस्या है, कौन परेशान नहीं है? वह चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, ऐसा कोई अछूता नहीं जो परेशान नहीं है। अब आपकी बात रही कि मुद्दा, तो तमाम तरह की किन किन मुद्दाओं को हम लोगों ने आपके सामने रखे। यदि व्यक्तिगत किसी मुद्दे पे आप बात कहिए तो हम उस पर बात रखने के लिए तैयार हैं। जी बताएं, जो भी मुद्दा आपको लग रहा है कि सर्वोपरि है और इसी मुद्दे बिल्कुल हम लोग भटनी मार्केट में खड़े हैं और आपसे बताना चाहेंगे कि आए दिन वह चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, सभी लोग सबसे बड़ी मुद्दा तो महंगाई की मुद्दा है। आम जो दिनचर्या की वस्तुएं हैं, आम जो दिनचर्या की चीजें हैं, वह हर आदमी उसको जो पहले स्थितियां बनती थी वो आज स्थिति नहीं है। आदमी पैसे लेकर आता है और अपना सूची बना के आता है कि हमको इतने सामान लेना है, लेकिन उसका सामान पूरा नहीं होता और उसके पास पैसे नहीं होते और अपना मन मसोख करके घर चला जाता है। उसके बच्चे परेशान है, उसकी बीवी परेशान है कि जब सामान नहीं जाएगा तो घरों में चूल्हा चौका कैसे जलेगा। जो वर्तमान शिक्षा का व्यवस्था है उससे आप लोग संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार की? बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि देखिए, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी घरों में सबकी आवश्यकता है, लेकिन आज का जो परिवेश है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, वर्तमान की जो सरकार है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि आम लोगों तक शिक्षा का व्यवस्था हो पाना बड़ी ही मुश्किल है। तमाम तरह के कोर्सेज हैं जिनको करा पाना सभी परिवार के लिए संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य बच्चा स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नामांकन भी कराता था, साथ में अपना कोई रोजगार करता था, लेकिन यह जो छमाही का सेमेस्टर की व्यवस्था जो हो गई, प्रत्येक सेमेस्टर में वह जितना फीस एक साल में देता था बच्चे को प्रत्येक सेमेस्टर में देना पड़ रहा है। इससे गार्जियन और बच्चे दोनों दुखित हैं। या इस शिक्षा व्यवस्था से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। इस बार किस सरकार को आप लोग लाना चाहेंगे? सरकार कोई भी हो, हम आपसे बात रखना चाहेंगे कि सरकार कोई भी हो, वह नौजवान की बात करे, किसान की बात करे, पढ़ाई की बात करे, सिंचाई की बात करे, दवाई की बात करे। मुद्दा यह है, यह वर्तमान की सरकार कभी सिंचाई पे बात नहीं करती, कभी शिक्षा पे बात नहीं करती, कभी पढ़ाई पे बात नहीं करती। यह सरकार, वर्तमान जो सरकार है, उसका परिवेश है केवल एक दूसरे से, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रहकर इतने प्रेम से रहते हैं, लेकिन यह सरकार एक दूसरे के बीच में खाई खोदने का काम करती है और एक दूसरे से लड़ा करके अपनी रोटी सेकने का काम करती है। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार लोगों के बीचों में नफरत पैदा करने का काम कर रही है? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बिल्कुल यह सरकार लोगों के बीच में, यह हमारा राज्य, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई के व्यवस्था पे जीवन यापन करते आए हैं। किसी को किसी से किसी भी प्रकार का कोई नफरत और द्वेष नहीं है, लेकिन यह वर्तमान की सरकार एक दूसरे से द्वेषता का भाव रखते हुए एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है और इसी पे अपना राजनीति सीखने का काम कर रही है। इस बार मोदी जी को हम लोग ला रहे हैं? बिल्कुल हम मोदी जी को लाते हैं, लेकिन आप उनसे कहिए कि कभी वह शिक्षा की बात करते हैं, कभी सिंचाई की बात करते हैं। तमाम आपने देखा होगा कि किसानों के लिए 3 काले कानून ऐसे आए कि हमारे कहने का मतलब जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं वह संतुष्ट नहीं है तो उस कानून को बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि हजारों किसान सड़कों पे अपनी जान की आहुति दे दिए, लेकिन इस वर्तमान की गुनी और बैरी सरकार को कोई असर नहीं हुआ और यह सरकार उन किसानों का कोई सुध नहीं ली। इस बार फिर किसको लाएंगे हम? कौन सी सरकार? वर्तमान में हमारे वहां से शानदार प्रत्याशी और विकास के रूप में जाने जाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी आज अखिलेश प्रताप सिंह जी बहुत ही लंबे वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं और केंद्र में गठबंधन की सरकार, इंडिया जिस हम भारत में रहते हैं, जिसको इंडिया के रूप में जानते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से यह सरकार 30 लाख, सबसे पहले खुशी यह है कि नौजवानों के लिए जो पढ़ाई करके दिशा भ्रमित हो गए हैं, कहीं उनको रोजगार नहीं है, यह सरकार 30 लाख नौकरियों का पिटारा शेड्यूल जारी करने का शेड्यूल जारी कर दिया है कि जो सरकार बनती है तो जुलाई से लेकर के और दिसंबर के बीच 30 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे क्षेत्र से देवरिया संसदीय क्षेत्र से अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रत्याशी हैं, हम लोग उनको भारी बहुमत से जिता करके केंद्र में भेजने का काम कर रहे हैं।
इस बार के चुनाव में किनको लाना चाहेंगे आप? गठबंधन को लाना चाहेंगे। गठबंधन को लाना चाहते हैं। गठबंधन को लाना चाहेंगे। गठबंधन से क्या लाभ है आप लोगों को? क्या क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है कि गठबंधन को क्यों लाना चाहेंगे आप लोग? क्यों चाहेंगे लाना? क्या आपको उम्मीद दिख रही है? रोजगार जो है, जनता को रोजगार कुछ मिलना चाहिए। और इंडिया गठबंधन से उम्मीद है कि उसकी सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी देगी, मिलेगा। आप लोगों ने सुना, आम जनता का अधिक विश्वास दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन आएगी तो मजदूरों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी